हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2, मिथ्या प्रशंसा। चलिए देखते हैं मिथ्या प्रशंसा यहाँ पर क्या है। तो मिथ्या प्रशंसा का मतलब होता है जो झूठी आपकी तारीफ करता है कोई, ठीक है। झूठी तारीफ, झूठी प्रशंसा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर किसकी झूठी प्रशंसा। यहाँ पर एक कौआ है और एक लोमड़ी है, ठीक है। तो कौआ क्या होता है, का कहा कहते हैं संस्कृत में, और लोमड़ी को कहते हैं क्या, लोमड़ी। चलिए देखते हैं। शिडाल, अरे यस। एकदा एकः काकः अति बुभुक्षितः आसीत्। एक बार एक कौआ बहुत ज्यादा भूखा था। सः भूमौ एक मांस पिंडम आलभत। और भूमि मतलब धरती पर, तो उसे धरती पर एक मांस का पिंड अर्थात मांस का एक टुकड़ा आलभत अर्थात मिला। बुभुक्षितः काकः तम मांस पिंडम चंचवायाम निधाय वृक्षस्य शाखायाम उपविशत। तो उसने क्या किया, वो उस मांस के पिंड को, उस मांस के टुकड़े को चोंच में दबाया और एक वृक्ष की शाखा पर आकर उपविशत अर्थात बैठ गया। कहाँ पर बैठ गया, शाखा पर बैठ गया, ठीक है। तदा एक शृगालः काकस्य मुखे मांस पिंडम दृष्टवा। तो फिर क्या होता है, तब एक शृगाल ने, शृगाल अर्थात लोमड़ी ने, एक लोमड़ी ने कौए के मुंह में मांस का टुकड़ा देखा और उसको देखकर लुब्ध हुआ। तो और उसको देखकर वो ललचाई, लुब्ध हुई, उस पर ललचाई, उसके मुंह में पानी आया। शृगाल तू स्वभावेन धूर्त आसीत। और जो लोमड़ी वो तो स्वभाव से ही कैसी होती है, बहुत चालाक होती है, बहुत ज्यादा धूर्त होती है। सहा अचिंतियत, वह सोचने लगी, अहो एतत् सरसम मांसपिंडम कथम अहम अग्रणाम। ओ ये तो बहुत अच्छा मांस का जो है टुकड़ा है, इसको कैसे ग्रहण किया जाए, उसको मांस के पिंड को, टुकड़े को कैसे ग्रहण किया जाए, वो अपने आप में सोचने लगी। किंचित विचिंत्य सहा 60 येन काकम आवदत। और जो वो कौवा था वो सोच ही रही थी, ठीक है। किंचित, उसने कुछ सोचकर फिर क्या कहा, 60 येन काका आवदत। उसने उस कौवे को कहा, हे काका तब सौंदर्यम अति रमणीयम। तुम्हारा सौंदर्य तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम तो बहुत सुंदर हो, रमणीय हो, मन को मोहने वाले हो। तब मधुरम गीतम श्रवणाय अहम अत्र आगच्छामि। मैं तुम्हारा मधुर गीत सुनने के लिए यहाँ आई हूँ। किसने कहा, जो शृगाल थी, चालाक शृगाल थी ना, उसने कहा कि मैं तुम्हारा गीत सुनने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो फिर क्या होता है देखती है। काका मिथ्या प्रशंसा श्रुतवा अभिभूत जाता। और जो काका ने अपनी झूठी प्रशंसा सुनी, उसको झूठी प्रशंसा को सुनकर वो बहुत ज्यादा अपने मन में क्या हुआ, बहुत ज्यादा बन के दिखाने लगा, खुश हो गया बहुत ज्यादा अपने मन में। और सहा पुलकितम भूतवा वृक्षस्य शाखायाम इतस्तः अनृत्यत। और जब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, पुलकित होकर उसने वृक्ष की शाखा पर इस तरह से उन्हें नृत्य किया। तो तदा शृगालः काका कथ्यत। और तब जो लोमड़ी थी उसने काकम अकथ्यत, कोए को कहा, अहो तब नृत्यम अपि अति मनोहरम अस्ति। तुम्हारा नृत्य तो, तुम्हारा नाचना तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मन को अच्छा लगने वाला है। तब गानम तू नूनमेव कोकिलस्य गायनात् अपि मधुरतम भविष्यति। और तुम्हारा जो गाना है, गानम तो तुम्हारा गाना है वो किससे, कोयल से भी ज्यादा मधुर लगता है, कि तुम्हारा गाना तो कोयल से भी ज्यादा मधुर है। स्व प्रशंसा पुलकित, और अपनी प्रशंसा से फिर से वह बहुत ज्यादा खुश होकर काकः गगन गानाय प्रवृत्तः अभवत्। गाने के लिए वो फिर से शुरू हुआ। और ततः तस्य मुखात मांस पिंडम भूमो आपतत। और फिर क्या हुआ, उसके मुख से मांस का टुकड़ा भूमि पर आपतत, भूमि पर गिर गया। धूर्तः शृगालः तम मांस पिंडे गृहीत्वा अन्यत्र अपल्यात्। और फिर क्या हुआ, जो धूर्त शृगाल थी उसने मांस का टुकड़ा ग्रहण किया, गृहीत्वा ग्रहण करके, उठा करके, अन्यत्र अपलायत, और कहीं और चली गई। तो देखे यहाँ पे झूठी प्रशंसा, ठीक है। एक बार फिर से हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। एक बार एक कौवा अत्यधिक भूखा था, उसे भूमि पर एक क्या मिला था, मांस का टुकड़ा मिला था। और जब मांस का टुकड़ा मिला तो भूखा कौवा जो था मांस के टुकड़े को चोंच में दबाकर जाके पेड़ की शाखा पर बैठ गया। तभी एक गीदड़ को कौवे के मुख में मांस का टुकड़ा देखकर लालच आ गया, ठीक है। जो गीदड़ जा रहा था वहां से लोमड़ी जा रही थी, तो गीदड़ तो स्वभाव से कैसा होता है, बहुत ज्यादा दूर तो होता है। उसने सोचा, अरे ये मांस का टुकड़ा तो कैसे प्राप्त करूं, ये मांस का टुकड़ा कैसे प्राप्त करूं। तो कुछ सोचकर वह धूर्तता से कोए से क्या बोला, हे कोए तुम्हारा सौंदर्य तो बहुत ज्यादा मनोहर है, तुम तो बहुत, और तुम्हारा जो गीत है, संगीत है वो मधुर है बहुत ज्यादा, उसको सुनने ही तो मैं यहाँ आया हूँ।
कौवा झूठी प्रशंसा सुनकर क्या हुआ, अभिभूत हो गया, बहुत ज्यादा अपने आप में मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने पुलकित होकर पेड़ की शाखा पर इधर उधर नृत्य करने लगा, ठीक है, नाचने लगा। अब गीदड़ ने कोए से क्या कहा, अरे तुम्हारा तो नृत्य भी बहुत ज्यादा सुंदर है, तुम्हारा गाना तो निश्चय ही कैसा है, कोयल के गाने से भी ज्यादा अधिक मधुर होगा। तो कोया तो और ज्यादा प्रसन्न हो गया अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर। उसको क्या पता उसकी झूठी प्रशंसा की जा रही है मांस के टुकड़े को पाने के लिए। तब उसके मुख से मांस का टुकड़ा भूमि पर गिर गया। जैसे उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, ठीक है, कौवा गाने लगा, उसका मांस का टुकड़ा धरती पर गिर गया। तो धूर्त गिदड़ उस मांस के टुकड़े को लेकर कहीं और भाग गया, कहीं और चला गया। चलिए एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कहा होता है कौवा, नून में अर्थात निश्चय ही, निश्चय ही, बुभुक्षता भूखा, और अन्यत्र मतलब कहीं और दूसरी जगह, चंचवाया मतलब चोंच में, आपलायत मतलब कहीं और पलायन कर गया, भाग गया, उपविशत अर्थात बैठ गया, मधुर होता है मीठा, लुब्ध, लुब्ध कर लेना इसको, लालची, ठीक है, गीतम अर्थात गायन गाना गीत, अग्रहणाम ले लूं, उसको ग्रहण करने के लिए उसने सोचा मैं इसको कैसे ग्रहण करूं, वृक्ष से अर्थात पेड़ के या पेड़ पर, ठीक है, पेड़ की, शाठयेन, शाठयेन होता है धूर्तता, शाठ सठ शाठ, ठीक है, शाठ होता है धूर्तता, जो धूर्त होता है बहुत ज्यादा, जैसे वो लोमड़ी थी, चालाक गीदड़ था। अवदत, अवदत अर्थात वदत, वद का होता है बोलना, ए के साथ हो गया यहाँ पे, भूतकाल के साथ के बोला। अभिभूत, अभिभूत अर्थात प्रसन्न, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। मिथ्या अर्थात झूठा, झूठी। जातः, जातः गच्छ, जातः हो गया, ठीक है। और प्रशंसा अर्थात तारीफ। तो यहाँ पर ये थी मूर्ख, एक चालाक लोमड़ी और जो एक कौवा था मूर्ख, जो अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर क्या किया, उसने अपने जो खाना लेकर आया था मांस के टुकड़े को भी खो दिया। तो कभी भी इससे हमें क्या सीख मिलती है, जो क्वालिटी हमारे अंदर है ही नहीं, अगर कोई आकर हमें कह रहा है कि तुम तो इतना अच्छा गाते हो, तुम तो इतना अच्छा नाचते हो, या तुम्हें तो बहुत अच्छे से ये चीज़ आती है, तो कभी भी उस चीज़ पर विश्वास करके हमें जो चीज़ हमारे पास है उसे नहीं लेना चाहिए, चालाक लोगों से बचना चाहिए। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।